गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर बीस्ट का सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को भूले नहीं होंगे, और भूल गए हैं तो एक बार फिर से इसे सुन लीजिए ताकि आगे की स्टोरी समझ में आए। तो चलिए यू आर बीस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां न्यूसेन कहता है वो तो ठीक है विंग, मगर तूने तो आज तक किसी लड़की से भी बात नहीं की है। विंग कहता है हाँ, तो क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे देखकर दिल में घंटी बजे, दिल में कुछ कुछ हो। और वैसे भी यार, तुम लोग क्या फालतू के टॉपिक लेकर बैठे हो। अब आगे न्यूसेन कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा विंग ये बता, अगर तुझे कोई लड़की मिल जाती है तो क्या तू उसे डेट करेगा? विंग कहता है हाँ, क्यों? न्यूसेन कहता है फिर तू वांग जी को क्या जवाब देगा? विंग कहता है मैंने तो उसे साफ साफ बोल दिया है कि मेरी लाइफ है और मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा। न्यूसेन कहता है क्या, कब? विंग कहता है आज सुबह ही, जब हम कॉलेज के लिए निकल रहे थे और मैंने उनसे ये भी बोला कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, मगर वो एकदम मुझ पर गुस्सा हो गया और कहने लगा तुमने आज तो डिवोर्स की बात कर दी, मगर आइंदा से मत करना। और कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर एक लड़का दूसरे लड़के से कैसे प्यार कर सकता है न्यूसेन यार? और वैसे मुझे सबसे प्यार हो जाएगा, मगर उस लैन वांगजी से नेवर नथिंग। न्यूसेन कहता है विंग संभल के बोल, कहीं ये ना हो कि तू सच में वांगजी से प्यार करने लगे। विंग कहता है मैंने कहा ना, उस इंसान से मुझे कभी प्यार नहीं होगा, वैसे भी ये शादी उसने ज़बरदस्ती की है। न्यूसेन कहता है खैर छोड़ो, चलो चलते हैं, टाइम हो गया है। विंग कहता है हाँ चलो, और वो लोग जाने लगते हैं। तभी न्यूसेन कहता है चल तुझे घर छोड़ दो, जिस पर विंग कहता है नहीं, पहले मैं मॉम डैड से मिलने जाऊंगा, उसके बाद उस लैन वांगजी के घर। न्यूसेन कहता है तो चल मैं तुझे घर ही ले चलता हूँ। विंग कहता है नहीं, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद विंग सबको बाय कहकर जाने लगता है। उसके बाद विंग रास्ते पर चलकर जा रहा था और सोच रहा था मुझे भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए ताकि मैं अपने मॉम डैड की हेल्प कर सकूं और अपने लिए भी कुछ पैसे अर्न कर सकूं, क्योंकि मैं उस लैन वांगजी से कुछ भी नहीं लेना चाहता। यही सोचते हुए विंग जा रहा था और रास्ते में जितने भी कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट पड़ रहे थे वो वहाँ बात कर रहा था, मगर कहीं भी विंग को जॉब नहीं मिलती। एक जगह जाकर विंग बैठ जाता है, क्योंकि छुट्टी होने के बाद वो पैदल ही घर जा रहा था, इसलिए वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चलना स्टार्ट करता है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो उस होटल के मालिक से कहता है मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी काम कर लूँगा, प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। जिस पर वो पर्सन कहता है अंदर तो स्टाफ पूरा है, मगर क्या तुम्हारे पास बाइक है? विंग कहता है हाँ है, क्यों? वो पर्सन कहता है कुछ नहीं, वो मेरे पास एक ही डिलीवरी बॉय है और मेरे पास शाम को काफ़ी डिलीवर ऑर्डर आते हैं, तो क्या तुम डिलीवरी बॉय की नौकरी करोगे? विंग तुरंत हाँ कह देता है। और अब विंग उस रेस्टोरेंट के ओनर से कहता है ओके, मैं कल से 3 बजे काम पर आ जाऊंगा। वो रेस्टोरेंट का ओनर हाँ कहता है। और अब विंग पहले अपने मॉम डैड से मिलता है। वो अपने मॉम डैड को देखकर उन्हें हक करता है, जहाँ मैडम यू विंग से पूछती है कि वो कैसा है। विंग कहता है मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताइए आप कैसी है और आपकी तबीयत? मैडम यू कहती है मैं ठीक हूँ। और अब विंग फेमियन को भी हक करता है और उसके बाद कुछ देर बाद वो वहाँ बैठता है, जहाँ उसकी मॉम उससे डिनर करने को कहती है, मगर जियान फेमियन कहता है विंग बेटा देखो, बुरा मत मानना, मगर अब तुम कल से यहाँ मत आना। विंग कहता है क्यों डैड? जियान फेमियन कहता है क्योंकि बेटा हम अब इस शहर में और नहीं जी सकते, इसलिए हम कुछ टाइम के लिए जापान जा रहे हैं तुम्हारे गगा के पास। वैसे भी उसका कॉलेज का लास्ट ईयर है, उसके बाद मैं और तुम्हारे गगा वहाँ काम करेंगे और फिर जैसे ही हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी हम लोग वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ रहकर अपना ख्याल रखना। विंग कहता है मगर डैड मैं आपके और मॉम के बिना कैसे रहूँगा? तभी जियान फेमियन कहता है विंग बेटा हम लोग बस कुछ समय के लिए जा रहे हैं, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे और बेटा हम तुम्हें साथ ले चलते, मगर अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए बेटा अब जैसा भी हो, मगर लैन वांगजी का घर ही तुम्हारा अपना घर है। जो सुनकर अब विंग के आंखों में आंसू था और वो अपने मॉम डैड से कहता है ओके मॉम डैड ठीक है, मैं आपके लौटने तक का इंतज़ार करूँगा। और अब विंग अपनी मॉम से पूछता है कि उसकी बाइक की चाबी कहाँ है। मैडम यूँ उड़ती है और ड्रॉर से बाइक की चाबी निकालती है और विंग को देते हुए कहती है ये लो, मगर अब तुम्हें इस बाइक की क्या ज़रूरत है? विंग वहाँ से चाबी लेता है और बाहर जाने लगता है। तभी मैडम यू कहती है विंग कहाँ जा रहे हो? डिनर करके जाना। विंग कहता है नहीं मॉम,
फिर कभी इतना कहकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो रोते रोते जा रहा था। और अब जब विंग घर पहुँचता है तो देखता है गेट पर गार्ड खड़ा था। वो विंग को रोकते हुए पूछता है, आपको किससे मिलना है? मगर विंग उसके किसी भी बात का जवाब न देते हुए सीधा अंदर आता है और फिर डोरबेल रिंग करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वांग जी आ गया होगा। मगर अंदर से वांग जी नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल गर्ल आती है, जो लगभग विंग की उम्र की थी। वो डोर ओपन करते ही विंग से पूछती है कि आप कौन हैं? मगर विंग उल्टा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो बताती है, मैं सर्वेंट हूँ, मास्टर ने खाना बनाने के लिए बुलवाया है। विंग कहता, ओह हेलो, मेरा नाम विंग है और मैं तुम्हारे मास्टर का हस्बैंड हूँ। जिस पर वो सर्वेंट विंग के सामने सिर झुकाकर कहते, ओह सॉरी मास्टर। विंग कहता, कोई बात नहीं। उसके बाद विंग सीधा अपने कमरे में जाता है और फिर अपना बैग, अपने शूज, यहाँ तक कि अपनी शर्ट को भी इधर उधर फेंकता है और बेड पर उल्टा लेट जाता है और फिर अपने मॉम डैड के बारे में सोच के रोने लगता है। और फिर न जाने कब विंग रोते रोते सो जाता है, क्योंकि वो आज कॉलेज से अपने मॉम डैड के घर चल कर आया था ना, इसलिए वो सो गया था। और अब करीब 9 बजे वांग जी जब मेंशन में आता है तब हान भी साथ था और पहले वो वांग जी को सभी सर्वेंट के बारे में बताता है। सर्वेंट भी वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी सभी सर्वेंट से पूछता है कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं। सभी लोग कहते हैं, जी मास्टर हमें पता है हमें क्या क्या काम करना है। अब वांग जी हान से कहता है कि चलो सब ठीक है। उसके बाद जब वांग जी अपने कमरे में आता है तो कमरे की हालत देख शौक, फिर उसकी नज़र विंग पर जाती है जो सो चुका था। वांग जी उसे देखता है और पहले विंग का बैग, उसके शूज, उसके शर्ट को सही जगह रखता है। उसके बाद वो विंग के पास आता है, जहाँ वांग जी को फिर से विंग के फेस पर आंसू सूखे हुए नजर आते हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है, विंग रो रहा था क्या? क्यों? कॉलेज में क्या कुछ हुआ है क्या? वांग जी यही सोचता है और फिर वो हान से कहता है कि मुझे न्यू हुसैन का फ़ोन नंबर चाहिए। हान कहता है, जी सर। कुछ देर बाद जब वांग जी फ्रेश वगैरह होकर आता है तब तक हान ने वांग जी के मोबाइल पर न्यू हुसैन का नंबर सेंड कर दिया था। अब वांग जी अपना मोबाइल उठाता है और बालकनी में बैठकर न्यू हुसैन को कॉल लगाता है, जहां न्यू हुसैन अनोइंग कॉल देखकर पहले तो इग्नोर करता है, मगर वांग जी के बार बार कॉल करने पर न्यू हुसैन कॉल उठाता है और पूछता है, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं लैन वांग जी हूँ। लैन वांग जी का नाम सुनते ही न्यू हुसैन घबराते हुए कहता है, सॉरी सर आप थे, मुझे लगा कोई मुझे परेशान करने के लिए कॉल कर रहा है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। तभी वांग जी न्यू हुसैन से पूछता है, न्यू हुसैन पूछता है, वैसे सर आपने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया? क्या सब ठीक है? ठीक है ना? वांग जी कहता है, नहीं। न्यू हुसैन घबराते हुए कहता है, नहीं मतलब? वांग जी कहता है, देखो न्यू हुसैन, मैं तुमसे जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। न्यू हुसैन कहता है, हाँ हाँ सर बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? वांग जी कहता है, अच्छा ये बताओ कॉलेज में क्या कुछ हुआ है? न्यू हुसैन कहता है, कॉलेज में? फिर कहता है, नहीं तो क्यों, क्या बात है सर? वांग जी कहता है, क्या किसी ने विंग से कुछ उल्टा सीधा कहा? न्यू हुसैन कहता है, नहीं। वांग जी पूछता है, अब ये बताओ क्या विंग तुम्हारे साथ ही वापस आया था या नहीं? न्यू हुसैन कहता है, नहीं सर, मैंने विंग से कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मगर विंग ने कहा उसे अपने मॉम डैड से मिलना है और कॉलेज के बाद वो सीधा अपने मॉम डैड के पास ही गया था। वांग जी कहता है, ओके, और फ़ोन रख देता है। इधर वांग जी सोचता है, अगर विंग अपने मॉम डैड के पास गया था तो उसे हैप्पी होना चाहिए, मगर उसके आँखों में आंसू, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर मुझे जानना होगा। इतना सोचने के बाद वांग जी बाहर आता है और विंग के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगता है। और फिर जैसे ही विंग को अपने बालों में वांग जी के हाथ महसूस होता है, वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है जहाँ वांग जी बैठा था। विंग जल्दी से उठता है और वांग जी से कहता है, दूर रहिए आप मुझसे, आपकी वजह से सब खराब हो गया। वांग जी सोचता है, मेरी वजह से? और पूछता है, विंग क्या हुआ? जहाँ विंग फिर से रोते हुए कहता है, आप बहुत बुरे हो लैन वांग जी, बहुत बुरे। आपकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आपने उनका सब कुछ बर्बाद करके अच्छा नहीं किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। लैन वांग जी, आई हेट यू, आई हेट यू। इतना कहते ही वो वॉशरूम में भाग जाता है और फिर वॉशरूम का गेट बंद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसकी रोने की आवाज़ सुनकर वांग जी वॉशरूम के बाहर आता है और डोर पर नॉक करके कहता है, विंग क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ विंग क्या हुआ है? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ जा रहे हैं? विंग बताओ ना प्लीज़ प्लीज़। विंग, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ विंग, गेट ओपन करो।
और मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूँगा, प्लीज़ विश्वास करो मुझ पर, प्लीज़ ओपन द डोर विंग, ओपन द डोर। इधर अंदर बैठे बैठे विंग वांग जी की बात सुनता है और उसे वांग जी की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डोर खोलकर वांग जी से कहता है, क्या कहा आपने, आप सब ठीक कर दोगे? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं सब ठीक कर दूंगा। विंग कहता है, क्या आप हमारी लाइफ पहले जैसे कर देंगे? मेरे डैड का बिजनेस, उनका मान सम्मान लौटा सकते हैं, मुझे मेरी लाइफ वापस दे सकते हैं? बताइए, हाँ बोलिए, क्या आप ये सब दे सकते हैं? वांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ भी, मगर मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। विंग तो वांग जी की बात सुनकर एकदम चुप हो गया था, मगर जब वांग जी ने ये कहा कि मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तो विंग पूछता है, प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ दे दूँगा, यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ भी, मगर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हारी उस लाइफ का हिस्सेदार मैं भी रहूँगा। विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, मेरा मतलब विंग, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी आज़ादी दे दूँगा, मगर ये प्रॉमिस करो कि तुम अपनी उस लाइफ में, अपने दिल में मुझे भी जगह दोगे, मुझे अपना हस्बैंड समझोगे। जो सुनकर तो विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपना हस्बैंड कभी नहीं मानूंगा, समझे? और फिर दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। और अब अगली मॉर्निंग विंग फिर से उठता है और नीचे आता है, क्योंकि उसने कल रात को कुछ भी नहीं खाया था। और जब वो नीचे आता है तब उसे वही सर्वेंट दिखती है जो विंग की उम्र की ही थी। वो विंग को देखते ही विंग को गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है, सर आपको क्या चाहिए? विंग कहता है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। वो सर्वेंट कहती है, जी मास्टर आप बैठिए, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। इधर विंग भी बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो विंग के लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जो विंग को देते हुए कहती है, लीजिए मास्टर, आप तब तक इसे खाइए। विंग कहता है, हाँ हाँ, और हाँ, मुझे मास्टर बुलाना बंद करो, मेरा नाम विंग है। वो सर्वेंट कहती है, ओके, हेलो विंग, मेरा नाम लिली है और मैं तुम्हारी न्यू सेफ हूँ। विंग कहता है, हेलो लिली, हाँ। मैं सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। इधर विंग वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपने कमरे में जाता है, जहाँ वांग जी अभी अभी बात लेकर अपने बेस्ट के अराउंड टावल लपेट कर आया था। विंग अचानक वांग जी को देखते हुए पलटता है और वांग जी से कहता है, क्या है ये सब, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? वांग जी कहता है, मैंने अभी अभी बात लिया है विंग। विंग कहता है, बात लिया है तो क्या आप ऐसे नंगे बाहर आ जाएंगे? तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं एक मैन हूँ और मैं नंगा बाहर आ सकता हूँ। और वैसे भी एक बात बताओ, तुमने मुँह क्यों फेरा है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम एक गर्ल हो। मत भूलो तुम भी एक मैन हो, और फिर एक मैन दूसरे मैन को नंगा देख ही सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो भी अंदर आता है, अपने कपड़े लेता है और कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ देर बाद विंग चेंज करके आता है और फिर वांग जी विंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें आज कॉलेज छोड़ देता हूँ। जिस पर विंग वांग जी को अपने बाइक की चाबी दिखाते हुए कहता है, नो थैंक्स, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत एहसान कर चुके हैं। इतना कहकर वो नीचे आता है। उसके पीछे पीछे वांग जी भी आता है और फिर दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं, मगर विंग ना ही वांग जी को देखता है और ना ही कोई बात करता है। वो चुपके से अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब उनके दिन ऐसे ही बीत रहे थे, जहाँ विंग वांग जी से कुछ भी नहीं बोलता था, साथ ही उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ ही होता था, मगर दोनों ही अजनबी जैसा बिहेव करते थे। जहाँ वांग जी को यकीन था कि एक दिन विंग उसके प्यार को समझेगा, वहीं वांग जी ने विंग पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा रखी थी। साथ ही वांग जी के कहने पर हान ने विंग के डैड को पैसे दे दिए थे। उसके बावजूद भी जियान फेमियान चाइना छोड़कर जापान चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपना एक नया बिजनेस स्टेबल किया, जिसमें जियान चेन भी अपने डैड की मदद किया करता था। वहीं विंग अपने मॉम डैड से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि उसने सोचा था जब वो कुछ काबिल बन जाएगा उसके बाद वो अपने डैड को कॉल करेगा। और इन्हीं सब में 1 साल निकल गया। अब विंग 18 ईयर्स का हो गया था। साथ ही उसने कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया था और अब उन लोगों का सेकंड ईयर शुरू होने वाला था। और अब सेकंड ईयर शुरू होने से पहले विंग, म्यूसेन, स्याओ सिंचेन और वेनिंग ये चारों क्लब जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने ना ही क्लब देखा था और ना ही ड्रिंक की थी, क्योंकि ये सभी लोग 17 और 18 ईयर्स के थे। मगर अब ये 18 और 19 ईयर्स के हो चुके थे और अब ये लोग अडल्ट की कैटेगरी में आ गए थे। साथ ही इसी बीच इनमें से कुछ लोगों के शौक बदल गए थे। जहाँ वेनिंग
प्ले बॉय बन गया था। उसके मन में ये ख्याल आ गया था कि वो जैसे ही 19 ईयर्स में कदम रखेगा वो सबसे पहले वन नाइट स्टैंड करेगा। वहीं शाओ चेन को अडल्ट बुक लिखने का शौक़ लग गया था, क्योंकि शाओ चेन को अपनी सेक्सुअलिटी पता चल गई थी कि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। वहीं न्यूशन को तो शाओ चेन के साथ रह रहकर अडल्ट बुक रीड करने का, साथ ही मानवा मांगा इस तरह की BL नॉवल रीड करने का शौक़ लग गया था। वहीं हमारा भी अभी भी इन चीज़ों से कोसों दूर था, क्योंकि भले ही उसकी शादी वांग जी से हो गई थी, मगर वांग जी और विंग के बीच अभी तक कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना था, क्योंकि विंग ने वांग जी को अभी तक माफ़ नहीं किया था। साथ ही वांग जी ने विंग से मैरिज तो फोर्सफुली कर ली थी, मगर रिश्ता प्यार के साथ ही बढ़ाना चाहता था, इसलिए वांग जी ने कभी भी विंग को उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। तो आज जब ये लोग अपनी सही एज पर आ चुके थे, ये लोग क्लब जाने का प्लान बनाते हैं और क्लब पहुंच भी जाते हैं। मगर जब ये लोग अंदर आते हैं तो पहले तो ये लोग शौक उस चकाचौंध की दुनिया में खो जाते हैं और फर्स्ट दिन ही एक गे क्लब में पहुंच जाते हैं, जहां जब चारों लोग बैठते हैं और पहली बार कोई ड्रिंक बाय करते हैं, उसके बाद उसका आनंद लेते हैं, तो ये लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो इन्हें ड्रिंक नहीं बल्कि अमृत मिला हो। और ये लोग एक एक दो दो ड्रिंक करने के बाद स्टेज पर जाते हैं, खूब धूम धमाल मचाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और अब नेक्स्ट मॉर्निंग चारों फ्रेंड बहुत हैप्पी होकर कॉलेज पहुंचते हैं, क्योंकि अब ये चारों सेकेंड ईयर में पहुंच गए थे, जहां अभी ये लोग BSc या BA कर रहे थे। और फिर आज जब ये लोग कॉलेज आए तो आज इन्हें कॉलेज में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वहीं इस कॉलेज में 2 लड़कियों ने भी एडमिशन लिया था, जो थी म्या म्या और वेनलिंग जाओ। और ये दोनों ही पहले लंदन में थी और फ्रेंड भी, साथ ही ये दोनों लेस्बियन कपल थे, मगर पता नहीं क्यों पर म्या म्या को देखते ही हमारे विंग की दिल की घंटी बज गई। म्या म्या हमारे विंग को पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी और उसे नहीं पता था कि म्या म्या का इंटरेस्ट लड़कियों में है। मगर अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, कॉलेज में उन लोगों को कुछ टाइम हो गया था, साथ ही विंग और म्या म्या वेनलिंग जाओ इन सभी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। विंग तो बस म्या म्या से बातें करने का मौका तलाश करता था। वहीं विंग के फ्रेंडों को भी पता चल गया था कि विंग कहीं ना कहीं म्या म्या को पसंद करने लगा है और अब उन लोगों का क्लब जाना, साथ में ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। मगर फिर एक दिन वेनलिंग जाओ अपनी लवर म्या म्या के साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों के ड्रिंक में एक प्रकार की ड्रग्स डाल देती है, जिससे एक इंसान को तो ऐसा फील हो कि वो बॉटम है और दूसरे को ऐसा फील हो कि वो टॉप है। और हाँ गाइस, मैंने यहाँ इन दोनों को लेस्बियन इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों लड़कियां हैं, मगर इन दोनों के पास मेल पार्ट है, इसलिए ये दोनों ही टॉप बनती है और दोनों ही बॉटम। मगर इस बारे में इनके फ्रेंडों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जहाँ ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, वेनलिंग जाओ बड़े शौक से अपने और म्या म्या के लिए वो स्पेशल ड्रिंक लाती है। तभी सभी म्या म्या और वेनलिंग जाओ से पूछती है कि ये कौन सी ड्रिंक है, क्योंकि इन लोगों को ड्रिंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये लोग बस वोडका या फिर बियर वगैरह ही लेते थे। मगर वेनलिंग जाओ जो ड्रिंक लेके आई थी वो वाइन थी, ब्लूबेरी वाइन, और उसका रंग देखकर ही विंग और उसके फ्रेंडों ने वेनलिंग जाओ और म्या म्या से पूछा, तुम ये कौन सी ड्रिंक पी रहे हो। वेनलिंग जाओ कहती है ये ब्लूबेरी वाइन है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। जो सुनते ही विंग कहता है और रियली, और वो म्या म्या के हाथ से ड्रिंक लेता है और पी लेता है। जो देखते ही वेनलिंग जाओ शॉक, और वो विंग से कहती है, विंग ये तुमने क्या किया। विंग कहता है इसको टेस्ट किया है, क्यों क्या हुआ। अब वेनलिंग जाओ मन में सोचती है, अब मैं इसे क्या बताऊं कि उसमें बॉटम बनने वाला ड्रग्स था। वेनलिंग जाओ कहती है कुछ नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वो सब लोग वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। मगर वेनलिंग जाओ परेशान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग मैरिड है, और अब वो यही सोच रही थी कि विंग अपने अंदर एक गर्ल वाली फीलिंग को फील करेगा, पता नहीं वो क्या करेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हम विंग को देखते हैं जिसे अजीब सा महसूस होता है, मगर अब जैसे ही वो मेंशन में घुसता है, अचानक उसके सामने लिली आते हुए विंग से पूछती है, विंग तुम आ गए। मगर विंग लिली के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो सीधा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाता है। साथ ही विंग की पूरी बॉडी हॉट हो रही थी। वो अपने अंदर एक अलग ही सेंसेशन महसूस कर रहा था।
उसका पूरा बदन स्वेटी हो गया था। ये देखते हुए विंग मन में सोचता है ये उसे क्या हो रहा है, उसे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। और वो बेड पर बैठे बैठे अपने कपड़े खोलने लगता है। वो अपनी शर्ट को ओपन करता है और उसे फेंक देता है और एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। मगर अभी भी विंग की बॉडी में वही सेंसेशन हो रही थी, उसे अभी भी हॉट महसूस हो रहा था। और अब विंग की आइज़ रेड होने लगी थी, उसका सर भी घूमने लगता है। अब वो किसी अलग ही दुनिया में अपने आप को फील कर रहा था। और तभी हम वांग जी को देखते हैं जो कमरे में आ चुका था और रूम को इतना ठंडा महसूस करते ही वो सबसे पहले विंग को देखता है और विंग को आवाज़ लगाकर कहता है विंग, और जल्दी से विंग के पास जाकर उसे अपने बाहों में उठाता है और विंग को शेक करते हुए पूछता है विंग क्या हुआ विंग। और फिर 2-3 बार आवाज़ लगाते हुए अब विंग अपनी उन रेड आँखों को खोलकर वांग जी को देखता है और कहता है आप मेरे पास क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। और वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस ड्रग्स के कारण विंग के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो वांग जी को अपने आप से दूर कर पाए। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था, जो देखते हुए वांग जी अपने डार्क वॉइस में विंग का नाम चिल्लाता है और कहता है विंग। अब विंग अपना नाम सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है जब ड्रिंक संभाली नहीं जाती तो पीते क्यों हो, ये क्या हालत बना ली अपनी। जो सुनकर विंग नशे में वांग जी को जवाब देता है मैंने ज़्यादा नहीं पी है, पर पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जो सुनकर वांग जी शौक और वो घबराते हुए कहता है क्या हो रहा है तुम्हें, मगर विंग उस बात का जवाब नहीं देता। तभी वांग जी गुस्से में कहता है मैंने पूछा क्या हो रहा है तुम्हें। वांग जी की इतनी डार्क वॉइस सुनकर विंग कहता है यू विस्ट, मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं बता रहा हूँ ना। वांग जी कहता है बताओ। विंग कहता है मुझे अजीब हो रहा है। वांग जी कहता है अजीब, कैसा अजीब। विंग कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वांग जी कहता है वो तो मैं देख रहा हूँ। विंग कहता है देख रहा हूँ मतलब। वांग जी कहता है मेरा मतलब ये रूम इतना चिल्ड है और तुम निकिट हो। विंग कहता है वांग जी कहता है आगे। विंग पूछता है आगे आगे क्या। वांग जी पूछता है और क्या हो रहा है। विंग कहता है पता नहीं, पर बॉडी में अलग ही सेंसेशन हो रही है। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों। विंग कहता है पता नहीं, मगर वो फिर वांग जी से कहता है शायद उस ड्रिंक की वजह से। वांग जी कहता है कौन सी ड्रिंक। विंग कहता है उस ड्रिंक की वजह से। वांग जी कहता है कौन सी ड्रिंक। विंग कहता है ब्लूबेरी वाइन, शायद उसकी वजह से मुझे गर्मी हो रही है और साथ ही मेरी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं लड़की हूँ और मेरा किसी लड़के के साथ वो सब करने का मन कर रहा है। वांग जी कहता है वो सब क्या। विंग कहता है वो सब, और फिर वांग जी के कान के पास आकर कहता है सेक्स, हाँ मुझे प्यार करने का मन कर रहा है। इधर वांग जी जब सेक्स शब्द सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो विंग को देखे जा रहा था। और फिर वांग जी विंग से पूछता है और तुम्हारा वो सब करने का मन क्यों कर रहा है। विंग पूछता है पता नहीं, पर अभी बताया ना, ये सब उस ब्लूबेरी वाइन की वजह से हो रहा है शायद। वांग जी कहता है तो क्या तुम करना चाहोगे। विंग पूछता है क्या। वांग जी कहता है वो सब। विंग पूछता है किसके साथ। वांग जी कहता है मेरे साथ। विंग वांग जी की बात सुनकर पहले तो वांग जी को देखता है और फिर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि तुम बीस्ट हो, यू आर बीस्ट वांग जी। वांग जी कहता है ओके, मगर विंग तुम वो सब नहीं करोगे, तुम्हें ऐसे ही पूरी रात गर्मी होती रहेगी और तुम्हारी बॉडी में ये सेंसेशन जो है ना वो और ज़्यादा होगी। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है इसलिए तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। विंग पूछता है क्या। वांग जी कहता है पहला तो ये कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। और तभी विंग कहता है और वांग जी अब विंग तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। विंग पूछता है क्या। वांग जी कहता है पहला तो ये कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, और तभी विंग कहता है और दूसरा। वांग जी अब विंग को बेड पर लिटाकर कहता है और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ऐसे ही पूरी रात इतनी ठंड में रहो, क्योंकि अभी तो तुम्हें और ज़्यादा गर्मी होगी, तुम्हारी बॉडी में और ज़्यादा सेंसेशन होगी। विंग शॉक होकर कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ। विंग अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, तब तक मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आया। और वांग जी विंग को उसी तरह बेड पर छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। अब जैसे ही वांग जी वॉशरूम में आता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग जी समझ चुका था कि विंग को किसी ने ड्रग्स दिया है। मगर ये सोचते हुए ही अचानक वांग जी के फेस की स्माइल गायब भी हो जाती है और वो सोचने लगता है मगर मेरे विंग को ड्रग्स किसने दिया।
क्या कोई मेरे विंग का फ़ायदा उठाना चाहता था? यही सोच के वांग जी गुस्से में आ जाता है और अब वो शावर लेके वॉशरूम से बाहर आता है और फिर से उसके बेस्ट के अराउंड टॉवल था। तभी विंग वांग जी की अपर बॉडी देखता है और उसके डिजायर्स थे ना, वो भी बढ़ जाते हैं। वही बाहर आकर हमारा वांग जी विंग से पूछता है, तो विंग बताओ कौन सा ऑप्शन चुना है? विंग कहता है, वो पहला वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि मैं ये सेंसेशन और ये हॉटनेस और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओके फिर ठीक है। और वांग जी उसी टॉवल में काउच पर बैठ जाता है और विंग को अपने पास बुलाता है। विंग भी वांग जी की बात मानकर वांग जी के पास आता है और फिर वांग जी विंग को अपनी लैब में बैठने को कहता है। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है वो पहले उसके फोरहेड पर किस करें। विंग अब वांग जी के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वांग जी विंग को उसके चिक पर किस करने को कहता है। विंग उसके चिक पर भी किस करने लगता है और अब वांग जी विंग को अपने लिप्स पर किस करने को कहता है। विंग भी वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करके हट जाता है। वांग जी विंग को देखकर शॉक और पूछता है, ये क्या था? विंग कहता है, किस। वांग जी कहता है, क्या किस ऐसा होता है? विंग पूछता है, फिर कैसा होता है? वांग जी कहता है, इधर आओ। और फिर जैसे ही विंग अपना फेस थोड़ा आगे करता है, वांग जी फिर एकदम से विंग के सिर को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे डीप हॉट पैशनेट किस करने लगता है। वहीं विंग भी पता नहीं क्यों पर वांग जी के उस किस में मेल्ट होने लगता है और अब विंग भी वांग जी को उसी तरह किस बैक करने लगता है और फिर दोनों की ही किस लॉन्ग होती जा रही थी। दोनों की ही टंग एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। उसके बाद वांग जी अब धीरे धीरे विंग के नेक पर आ जाता है और फिर उसके नेक के अराउंड उसे किस करता है, उसे बाइट करता है और फिर लिक सक करते करते विंग के चेस्ट पर आ जाता है, जहां वांग जी अपनी टंग से विंग के निपल्स को सहलाता है, उसे अपने तीर से खींचता है और दूसरे हाथ से उसके दूसरे चेस्ट को पिंच करता है। वहीं वांग जी जब ये सब कर रहा था तो विंग एक गर्ल की तरह मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था और फिर वांग जी जब विंग के चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज कर लेता है, उसके बाद वो विंग को गोद में उठाता है और उसे बेड पर ले जाता है और अब उसके बदन पर, उसके बेली पर उसको लिक सक और बाइट करने लगता है। वहीं विंग बेड पर एक लड़की की तरह मचल रहा था और दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेता है और उन्हें मसलने लगता है। इधर वांग जी जो विंग के ऊपर था वो अब धीरे धीरे विंग की पैंट को भी निकाल देता है और फिर विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों में लेकर स्क्वीज करता है। उसके बाद उसे अपने माउथ में लेकर उसे अच्छे से लिक करता है, सक करता है और अपने माउथ में इन आउट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग और भी तेज मॉर्निंग साउंड करने लगता है। और विंग को इस तरह मॉर्निंग साउंड करते देख वांग जी भी एक्साइट हो रहा था और अब विंग बिल्कुल एक लड़की की तरह वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ मैं आपको फील करना चाहता हूँ। वो भी अपने अंदर जो सुनकर वांग जी कहता है, यस ऑफ कोर्स माय लिटिल हस्बैंड। और इतना कहना हुआ ही ताकि बस क्या था। वांग जी अपना टॉवल हटाता है, ड्रॉर से कुछ ऑयल लूप वगैरह निकालता है और फिर विंग को प्रिपेयर करता है और उसके अंदर इंजर्ट होने लगता है, जहाँ जैसे जैसे वांग जी अपने आप को विंग के अंदर पुश कर रहा था तो विंग को हल्का हल्का पेन हो रहा था। और फिर जब वांग जी फिर से एक झटके में पूरा अंदर हो जाता है, उसके बाद तो विंग की चीख निकल जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वांग जी को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि ये उसने क्या किया, वो मुझे मारना चाहता है क्या, तुम सच में बीस्ट हो। वही वांग जी उसके अंदर मूव कर रहा था। पहले तो वांग जी को पेन हो रहा था, मगर कुछ टाइम बाद उसे अच्छा लग रहा था और फिर तो अब विंग वांग जी को और भी फास्ट और डीप करने को कह रहा था। वांग जी भी हैवी ब्रीथ के साथ रिप्लाई कर रहा था, यस बेबी यस। और फिर और भी ज़्यादा फास्ट करता है और इसी तरह वो उसे 4 राउंड लेते हैं और फिर विंग थक चुका था, यहाँ तक कि वांग जी भी थक चुका था और दोनों ही ऐसे ही सो जाते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 9 बजे विंग की आँख खुलती है। सबसे पहले तो वो अपना सर पकड़ता है और पलटने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है और वो अपने ऊपर वांग जी के हाथ को फील करता है, साथ ही अपने आप को निकट महसूस करता है और फिर अपने लोअर पार्ट के अंदर भी कुछ फील करते हुए वो पहले तो उसे टच करता है और जब उसे फील होता है कि ये क्या है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से वांग जी को दूर करता है। तभी दोनों और ज़ोर से आउच करते हैं। वहीं वांग जी बेड से नीचे गिर जाता है और वांग जी खुद को संभालते हुए कहता है, व्हाट रबिश विंग। लेकिन तभी वांग जी विंग को देखता है जो पेन के कारण बेड पर लेटे लेटे अपना सर
अपने घुटनों में डाल देता है और वो आंखें बंद किए हुए था। जो देखते हुए वांग जी कहता है विंग, और वो विंग के पास आता है। तभी विंग खुद को संभालता है और वो वांग जी से कहता है छोड़ो मुझे, दूर हटो। और ये आपने क्या किया? आपने आखिरकार वही किया ना जो आप चाहते थे। अब तो आप हैप्पी हो ना? विंग के मुंह से सुबह सुबह ये शब्द सुनकर वांग जी कहता है विंग ये क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है बकवास? कौन सी बकवास? हाँ, आप हमेशा से मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे ना, सो आपने उठा लिया। मैंने सोचा था कि चलो आपने शादी तो फोर्सफुली की है मगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन आज आपने वो सब करके मेरा भरोसा तोड़ दिया और अब मुझे एहसास हो रहा है कि सच में आप एक बीस्ट है। और बींग वांग जी को सुबह सुबह काफ़ी कुछ सुना देता है जो सुनकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर वो विंग से कहता है आई एम सॉरी विंग, चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है दूर हटो मुझसे, और हाँ, मुझे आपकी किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर विंग जैसे तैसे खुद को संभालता है और वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर शावर ऑन करता है और मन में सोचता है मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये इंसान अच्छा है। ये वही इंसान है जिसने मेरे मॉम डैड का सब कुछ बर्बाद करके मुझे फोर्सफुली मैरिज की थी और आज उसी फोर्स के साथ उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया। इधर विंग को बिल्कुल भी याद नहीं है कि कल उसने क्या किया था। वहीं हम बाहर वांग जी को देखते हैं जो विंग के वॉशरूम में आने के बाद वहीं बेड पर बैठता है और एक गिलास पानी लेते हुए उसे पीता है और मन में सोचता है वैसे विंग ने गलत भी तो नहीं कहा ना। वांग जी, तुम जान गए थे कि विंग ने ड्रग्स लिया है और उसको संभालने के बजाय तुमने उसके साथ वो सब किया। तभी वांग जी का दिल कहता है अगर उसने विंग को टच किया भी है तो क्या बुरा किया, आखिर विंग उसका प्यार है, उसका हस्बैंड, और एक हस्बैंड अपने हस्बैंड को टच कर ही सकता है। तभी वांग जी का दिमाग कहता है नहीं, फिर वांग जी तुमने विंग के साथ अच्छा नहीं किया। जब तुम जान गए थे कि उसने ड्रग्स लिया है तो तुम डॉक्टर को बुला सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बुलाया। क्यों वांग जी, क्यों? तभी दिल कहता है हाँ, नहीं बुलाया क्योंकि जब ये अंदर आया तो मैंने विंग की अपर बॉडी को पहली बार निकट देखा और उसकी वो मिल्की वाइट अपर बॉडी को देखकर मेरे दिल में जो पिछले 1 साल से विंग को पाने का डिजायर था, उसको टच करने का, उसको फील करने का, तुम्हें पता है मुझे विंग की कितनी क्रेविंग होती थी, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता था। लेकिन कल वो सब देखने के बाद मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी दिमाग कहता है तो अब तुमने देखा अपना कंट्रोल खोने का नतीजा, अब वो तुम्हें गलत समझ रहा है। तभी दिल कहता है तो उसको बता दो ना कि कल नशे में था, उसकी बॉडी हॉट हो रही थी। तभी दिमाग कहता है और तुम्हें क्या लगता है विंग वांग जी की बात मानेगा? तभी दिल कहता है फिर भी और चीज़ ख़राब होने से अच्छा तो यही है कि वांग जी विंग से बात करे। तभी वांग जी का दिमाग कहता है और तुम्हें क्या लगता है विंग वांग जी की बात को सुनेगा? फिर दिल कहता है सुने ना सुने वो तो विंग पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है। मैं तो यह जानता हूँ कि वांग जी से गलती तो हुई है और उसे विंग से बात करके अपने बीच आई इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। तभी दिमाग कहता है ओके, देख लेते हैं कि विंग वांग जी की बात को सुनता है या फिर नहीं। इसी तरह दिल और दिमाग की बात को सुनते हुए वांग जी फैसला करता है कि वो विंग से बात करेगा। और फिर जैसे ही विंग बात लेकर बाहर आता है तभी वांग जी विंग से कहता है सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग भी एकदम गुस्से में जवाब देता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ दीवार पर मार देता है, जिस वजह से वांग जी का हाथ छिल जाता है और वहाँ से ब्लड रिसने लगता है। उसके कुछ देर बाद वांग जी भी फ्रेश वगैरह होकर नीचे आता है और देखता है कि विंग वहाँ से चला गया था। उसके बाद वांग जी भी बिना ब्रेकफास्ट किए सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है और आज वांग जी का मूड काफ़ी ख़राब था, इसलिए ऑफिस पहुँचने के बाद भी वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। साथ ही अपने सभी एम्प्लॉय पर भी चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि उसकी जो मीटिंग थी वो भी सही से नहीं कर पाया। जो देखते हुए हान शुयान को कॉल करता है और बताता है कि आप सर का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसा ही रहा तो आज किसी के लिए सही नहीं होगा। ये सुनते ही शुयान पूछता है फिर मैं क्या करूँ? हान कहता है सर अब जो कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। तभी वांग जी हान को अपने कैबिन में बुलाता है, जो देखकर हान शुयान से कहता है प्लीज़ सर आप जल्दी से ऑफिस आइए और हमारे बॉस को संभालिए। शुयान कहता है ठीक है हान, मैं अभी आता हूँ। और अब हान अपना फ़ोन रखकर वांग जी के पास जाता है और घबराते हुए कहता है जी बॉस। वांग जी हान से कहता है हान तुम एक काम करो। हान कहता है जी सर।
बताइए क्या करना है। वांग जी कहता है पता करो विंग अपने दोस्तों के साथ कौन से क्लब में जाता है और वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल कौन करता है। हान शॉक होकर कहता है क्या सर, ड्रग्स का इस्तेमाल। वांग जी कहता है हाँ हान, पर सर किसने ड्रग्स लिया। वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो, समझे। हान कहता है ओके सर। और फिर हान 2 बॉडीगार्ड के साथ विंग किस क्लब में जाता है उस क्लब का पता करने लगता है। इधर कुछ देर बाद शुयान वांग जी के ऑफिस पहुंचता है, जहां वांग जी अपनी चेयर पर बैठकर बस विंग के बातों को ही सोच रहा था। तभी शुयान गेट पर नॉक करता है और वांग जी